एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में बहुत सारे खूबसूरत पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रानी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ घोंसला बनाकर रहा करती थी। रानी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा तेज और समझदार थी। जंगल के सभी पक्षी जंगल में खेती किया करते थे और खेतों से जो फसल हो रही थी उसे बेचकर अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर रानी चिड़िया का दिल बैठा जा रहा था। रानी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया से कहती है, माँ देखो, हमारे जंगल में बारिश हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर इसी तरह तेज़ बारिश होती रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? रानी बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, ये सब ठीक कर देंगे। इसी तरह जंगल में कुछ दिन तक तेज बारिश होती रहती है। बारिश में जंगल के सभी पक्षियों की फसल बर्बाद हो गई थी। फिर कुछ दिनों में बारिश बंद हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गई थी। जंगल की सारी फसल तेज बारिश की वजह से खराब हो गई थी। रानी चिड़िया और टोनी चिड़िया बारिश बंद होने के बाद अपने खेतों में देखने के लिए जाती हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनकी सारी फसल खराब हो गई थी। रानी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया से कहती है, माँ ये सब क्या हो गया है? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब हम क्या खाएंगे? हम तो इस खेत से जो फसल हो रही थी उसी को बेचकर अपना जीवन जी रहे थे। अब हम क्या करेंगे? दुखी मत हो बेटा, हौसला रखो, इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। रानी चिड़िया और टोनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर को वापस चली जाती हैं। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी खराब हुई फसलों को देखकर अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन जंगल के सभी पक्षी तेज बारिश के कारण हुई समस्या के हल के लिए रानी चिड़िया के पास आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार तो तेज बारिश ने हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया है। जंगल के सारे पक्षियों की फसल बर्बाद हो गई है, केवल जिम्मेदार कालू कव्वे को छोड़कर। अब हम सभी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय चंद दानों के। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम सभी भूख की वजह से मर जाएंगे। हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हो, इसीलिए तो हम रानी चिड़िया के पास आए हैं। रानी बहन, अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकती हो। हाँ बुलबुल बहन, मुझे पता है मेरे खेत की भी सारी फसल खराब हो गई है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और हम सभी मिलकर दोबारा फसल भी नहीं लगा सकते क्योंकि बारिश को जाने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। अब तो जब अगले साल बारिश होगी तभी हम सब मिलकर लगा पाएंगे। तब तक हमें क्या करना चाहिए? अभी हमारे पास खाने के लिए थोड़े बहुत ही दाने पड़े हैं और हमारी सारी फसल भी बर्बाद हो गई है। अब हमें तो पेट भरने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, और जो पैसे मिलेंगे उसी से हम अपना पेट भरेंगे। और फिर जब अगले साल बारिश होगी हम सभी थोड़े थोड़े दाने जमा करके फसल लगा लेंगे और उस फसल से ही अपना गुजारा करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सारे पक्षी रानी चिड़िया की बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर जिम्मेदार कालू कौवा, जिसकी फसल बारिश की वजह से खराब नहीं हुई थी, सोचता है कि अरे, इस तेज बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षियों की फसल बर्बाद हो गई है। मेरी फसल नदी से ऊंचाई पर थी, इसलिए मेरी फसल को कुछ नहीं हुआ। मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इन सभी पक्षियों को खाने के लिए फसल बेचूंगा और ज्यादा पैसे में इन्हें खाने के लिए दाने दूंगा। सबको मुझसे ही दाना लेना पड़ेगा क्योंकि जंगल के सभी पक्षियों की फसल खराब हो गई है। फिर ऐसा सोचकर कालू कौवा जंगल में एक दुकान खोल लेता है। कालू सभी पक्षियों को ज्यादा पैसे में दाना देता है। सभी पक्षियों को मजबूरन खाने के लिए दाना लेना पड़ता है। रानी चिड़िया और बाकी पक्षी दूसरे जंगल में काम करने के लिए जाते हैं और जितने पैसे मिलते हैं उनसे कालू कौवे से दाना लेकर अपना पेट भरते हैं।